नमस्ते। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कितनी उम्र है? मेरी 36। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड एक्सपायर हो गए। कब हुए? उनको 3 साल हो गए। क्या हुआ था उनको? उनको हार्ट अटैक हुआ था। कुछ काम करते थे? नहीं, घर पे ही थे, खेती वगैरह। तो आपके हस्बैंड थे उस समय, आपका घर मतलब अच्छे से चलता था, कोई परेशानी तो नहीं थी? हाँ, अच्छे से चलता था। तो कमलेश, उनके जाने के बाद में अब आपको क्या परेशानी आने लगी बच्चों को बड़ा करने के लिए? अब यही बच्चों को पढ़ाना, घर का खर्चा चलाना, सब कुछ किराया, अब किराए के मकान में किराया देना, खाने पीने का सब अकेली के ऊपर है तो मैनेज नहीं हो पाता है। बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे हैं आपके? हाँ, बच्चे दोनों पढ़ रहे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? हैं। बेटा 9th में है और बेटी 3rd में है। लगता तो है ना मैडम, रोज दुख तो मतलब लगता तो बहुत कुछ है। जैसे अभी होते तो मेरे को ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छे से दिन निकल रहे थे, सब कुछ अच्छा था। बच्चों को देख के फिर दुख भी होता है, पर उनके सामने मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। फिर अकेले में फिर रोना भी आता है, रो भी लेती हूँ 1-2 बार दिन में। तारा संस्थान कमलेश जी को दानदाताओं के सपोर्ट से हर महीने 1,000 रुपए की नकद सहायता कर रहा है। इस मदद से इनके बच्चों के ऑटो स्कूल की फीस इत्यादि की व्यवस्था भी हो जाती है। घर का एक मद भी यदि इससे पूरा हो जाता है तो ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी राशि उस समय बहुत बड़ी लगती है जब बेहद जरूरत होती है। मैं तारा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को अगर 1000 रुपये की भी महीने की मदद मिलती है तो मेरे लिए तो 10,000 के बराबर है। जैसे बच्चों की फ़ीस वगैरह में जिस में भी मैं करूँ खर्च, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरे पास 1000 रुपये आएंगे तो मैं उसमें कर दूँगी, ये कर दूँगी। नमस्कार। दूसरों को सहयोग देकर ही हम उन्हें अपना सहयोगी बना सकते हैं। तारा संस्थान के कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जीवन में अतीत बहुत महत्वपूर्ण होता है, परंतु वर्तमान में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम महापुरुषों की किताबें पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, तो वो ये कहते हैं आप सबसे ज़्यादा वर्तमान में रहिए, नहीं तो हमारा मन या तो अतीत में डोलता है या भविष्य में डोलता है। और अक्सर हम इन दोनों में ही वर्तमान में कम रह पाते हैं, इधर उधर। परंतु अतीत की जब बात करते हैं तो हमारे वर्तमान का निर्माण आज जो हम हैं वो अपने अतीत की वजह से ही है, और आने वाले कल में भी होंगे तो हम इस वर्तमान की वजह से होंगे कि जो बीज हमने आज बो रहे हैं उसी से हमारे भविष्य का निर्माण होगा। तो अतीत में जो गलतियां हमसे हुई है हम वो ना दोहराएं, तो हम इस वर्तमान का भरपूर दोहन कर सकते हैं, ये सोच करके कि अगर, क्योंकि ये हमेशा है कि आज आप जो कर रहे हैं उसी से आपका कल है। तो जैसे ओल्ड एज होम में जाते हैं तो कई अंकल आंटी कहते हैं ये गलती हमसे हो गई। कई अंकल आंटी ऐसे हैं जिन्होंने जिनके पास पैसा था, अच्छा था, पर उन्होंने वसीयत नहीं बनाई और अपने बच्चों को उसी वक्त पैसा दे दिया, और फिर उनके बच्चों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उन्हें मुश्किल हुई ज़िंदगी में। तो उन्हें अब ये लगता है कि हमसे गलती हो गई, हमें वसीयत बना देनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को ही देना था, पर वसीयत बना देते तो आज चीटेड फील नहीं करते। जो सबसे ज़्यादा लगता है कि आपको किसी ने चीट कर लिया, वो वाली जो फीलिंग है वो बहुत अजीब अच्छी फीलिंग नहीं है। तो चलिए, अब जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकते, पर ये तो सोच सकते कि अब हम आगे हमें कैसा करना है। तो अतीत की गलतियां ना हम दोहराएं और आज सही तरीके से चलें तो भविष्य निश्चित रूप से सुखद होगा, और सबका भविष्य अच्छा ही है। वो आराम से आनंद वृद्धाश्रम में सब लोग रह रहे हैं मज़े से, जो भी हुआ हो, परंतु आज उनका बहुत अच्छा है। लखनऊ की रहने वाली कविता जी 4 साल से तारा संस्थान द्वारा संचालित श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम में आराम से एक घर की तरह रह रही हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि नहीं चाहते हुए भी इंसान को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो वो कभी नहीं चाहता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम भूल कर भी नहीं भूल पाते, उनके द्वारा दी गई मदद हमेशा याद रहती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। आंटी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कविता श्रीवास्तव है। आंटी, कितने समय से आप यहाँ आनंद वृद्धाश्रम में हैं?
लगभग 4 साल हो रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम लखनऊ से हैं। यहाँ कैसा लग रहा है आपको आनंद वृद्धाश्रम में? आनंद वृद्धाश्रम बहुत अच्छा आश्रम है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हर तरीके की सुविधाएं हैं, खाना, कपड़ा, दवाइयाँ वगैरह वगैरह सब समय अनुसार मिलती हैं। आंटी, आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते थे? बहुत प्यार करते थे। फिर उसके बाद भाई के यहाँ चले गए मम्मी पापा, फिर भाई भाभी के साथ में रहे। हम भी कुछ पढ़ने लिखने में स्कूल लाइफ में लग गए। उसके बाद में फिर कुछ परिस्थितिवश मुझे घर छोड़ना पड़ा। तो आंटी, आपके उस समय में मतलब आप जितना परेशान थे उस समय आपकी मदद किसी ने करी जो व्यक्ति हाँ। आज भी आपको याद है? हाँ, कई लोगों ने बीच में, क्योंकि मैंने कई काम किए, जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी और घरों में काम किया, जैसे खाना बनाने का। तो वहाँ के लोगों ने बहुत रिस्पांस दिया, बहुत अच्छी, मतलब कहना चाहिए बाहर निकल के जैसी लाइफ होनी चाहिए वैसी ठीक थी। लोग तो आज भी याद आते हैं, उनकी फैमिली याद आती है, उनके बच्चे याद आते हैं कि अगर उन्होंने वक्त पे मेरी मदद ना की होती शायद एक औरत का घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल वक्त होता है, लेकिन उन्होंने मेरी मदद की और इसके फलस्वरूप आज हम ठीक ठाक हैं। अरेंज मैरिज या लव मैरिज, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर युवावस्था, अधेड़ावस्था और वृद्धावस्था तीनों उम्र के पड़ावों पर हमेशा सदाबहार बहस कर सकते हैं। मैंने देखा है कि उम्र के अलग अलग पड़ावों पर इंसान की सोच में परिवर्तन आते चले जाते हैं। आंटी, आप लव मैरिज को अच्छा मानते हैं या अरेंज मैरिज को? नहीं, अरेंज को। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि शादी दो लोगों की शादी नहीं होती है, बल्कि दो परिवारों की शादी होती है। उससे दो परिवार जुड़े होते हैं और दो परिवार से समाज जुड़ा होता है। इसलिए अगर लव मैरिज हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो माँ बाप या समाज जल्दी साथ नहीं देता है। लेकिन अरेंज मैरिज ऐसी होती है कि अगर कपल्स को कोई प्रॉब्लम आती है लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से, तो वो माँ बाप से कह सकते हैं और माँ बाप उसमें उनका साथ देते हैं। इसलिए हम अरेंज मैरिज को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। जीवन में कभी कभी आदमी को अफसोस भी होता है कि काश उस समय ये कर लिया होता तो हमारी परिस्थितियाँ कुछ और होती। वो कहते हैं ना कि जो होना होता है वो होकर होता है। इंसान के हाथ में सिर्फ इतना सा है कि समय रहते यदि वो सही कदम उठा लेता है तो उसके हक में अच्छा हो जाता है। उम्र का तकाजा ही इंसान को मैच्योर बनाता है। आंटी, आपको लाइफ में कभी किसी चीज़ का अफसोस रहा कि शायद अगर समय रहते मैंने ये किया होता तो शायद नहीं होता या बहुत अच्छा हो जाता? हाँ, आज भी है, लाइफ में तो था ही, आज भी है। क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से, परिस्थितियों की वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई। कुछ मेरी भी लापरवाही रही, शारीरिक कमज़ोरी की वजह से, कि मैं अच्छी तरह पढ़ नहीं पाई। अगर पढ़ ली होते तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ और होती। आनंद वृद्धाश्रम के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये वृद्धाश्रम ना होता तो आज शायद मेरी लाइफ पता नहीं कहाँ होती। एवं हम अपने दानदाताओं को ये मैसेज देना चाहते हैं, उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा हम सब लोगों की या आने वाले वक्त में जो और परिवार या वृद्ध आते हैं उनकी इसी प्रकार से सेवा करते रहें और दान से हमें कृतार्थ करते रहें। हम सब एक हो जाएं, दुख दर्द द्वेष भूलकर प्रेम से गले लगाएं। आओ हम सब मिलकर प्रेम का रंग बरसाएं। हमारे जीवन में सामूहिक भावना का बहुत महत्व है।
एक दूसरे की सहायता से ही हम जीवन पथ पर उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। तारा संस्थान अपने सभी सेवाएं आपके द्वारा क्रियान्वित कर रहा है, उन दानदाताओं के माध्यम से कर रहा है जो निरंतर जरूरतमंद आमजन के लिए सहयोग कर रहे हैं। प्रणाम भौजी साहब। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हुक्म। आपका शुभ नाम? ताराचंद जैन। कैसा लग रहा है आपको तारा संस्थान से जुड़ के? अच्छा लग रहा है, हम टीवी पर भी देखते हैं उसको। तारा संस्थान जो ओल्ड एज होम के माध्यम से बुजुर्गों की जो सेवा कर रहे हैं, हाँ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है वहाँ का, उनकी अच्छी सेवा हो रही है। मैं देखता हूँ सोने का, खाने का, क्या नाम, अपने खेल कूद का, पूजन का, जन्माष्टमी के ऊपर कई प्रोग्राम देखे मैंने, उसमें मुझे अच्छा लगा। दादाजी, इस मानव सेवा के कार्य को करने की प्रेरणा आपको किससे मिली? मेरे को तो बचपन से ही मिली हुई है। जब मैं 14 साल का था, जब से मेरे को मिली हुई है भगवान का मानने की और दूसरों की सेवा करने की। तारा संस्थान को भगवान महावीर स्वामी आगे बढ़ाता रहे, मानव जी कल्याण करते रहे, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। नमस्ते दादी जी। नमस्ते। आपका शुभ नाम? उषा देवी। कैसा लग रहा है ये मानव सेवा का काम जब दादाजी कर रहे हैं और आप भी इनके साथ जुड़े हुए हैं तो? बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है भाई, ऐसा होना चाहिए। बढ़िया, हमारे से बने जो सेवा हम भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, तारा संस्थान उदयपुर, फरीदाबाद और प्रयागराज में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क वृद्धाश्रम चला रहा है। हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि संस्थान द्वारा सेक्टर 14 में श्रीमती कृष्णा आनंद वृद्धाश्रम के पास ही 7,000 स्क्वायर फीट की भूमि पर ओमदीप आनंद वृद्धाश्रम के नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही इंसान को आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप जैसे दानदाताओं की सहायता से श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम 2018 में बनकर तैयार हुआ। इस भवन में लगभग 175 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है और अब तक यहाँ पर लगभग 100 बुजुर्ग आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस तरह से बुजुर्गों की रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, उससे हमें लग रहा था कि कहीं ये भवन छोटा नहीं पड़ जाए और ऐसा नहीं हो कि बुजुर्गों को हमें निराश करना पड़े। यही सोचकर संस्थान ने ये जमीन आप सबकी सहायता से प्राप्त करने में सफलता पाई। हमने सिर्फ इस विश्वास से इस कार्य को प्रारंभ किया है कि जिस तरह से आपने संस्थान की सेवाओं के लिए अब तक हमारा साथ दिया है, उसी तरह से अब भी देंगे और हम इस नए प्रोजेक्ट को भी सहर्ष पूरा कर सकेंगे। ओमदीप वृद्धाश्रम के भवन निर्माण के सहयोग हेतु हमने एक योजना बनाई है जो इस प्रकार से है। यदि आप 1 लाख रुपए का सहयोग करते हैं तो संस्थान आपको भवन निर्माण ददीची कहेंगे, 51,000 रुपए के सहयोग पर भवन निर्माण कर्ण कहेंगे, 21,000 रुपए के सहयोग पर भवन निर्माण भामाशाह के नाम की उपाधि से अलंकृत कर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। तारा परिवार को पूरा भरोसा है कि हमेशा की तरह इस नए शुभ कार्य में आपका साथ जरूर से मिलेगा। हमें लगता है कि ये ईश्वर का दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर आप और हम मिलकर एक नेक राह पर चल रहे हैं। बहुत सारे परोपकारी महानुभाव हैं जो अपनी बर्थडेज, एनिवर्सरी, कोई स्मृति दिवस आनंद वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ मनाना पसंद करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपको भी अच्छा लगता है जो मना रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनको ऐसे प्रणाम करते हैं, वो बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके ऊपर आशीर्वादों की बौछार करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब बेस्ट सेलिब्रेशन हुआ ये लगता है। तो आप भी, कोई भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर ऐसा कोई सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो 3,500 रुपये में आप उनका लंच या डिनर करवा सकते हैं और आप उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप उनको खाना परोस सकते हैं, जब भोजन वो कर रहे हैं तब आप उनको भोजन परोस सकते हैं।
कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अंत में चंद पंक्तियां। जहां एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं एक आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। तो आपके आँख में क्या परेशानी हुई? आँख में जो क्या पता दिखे ही नहीं। कितने समय से नहीं दिख रहा है? ये तो साल भर से ऊपर भी गया अपना। एक आँख का मतलब अगले साल में कराया हाथ 12 को अटैच करायो? अटैच करायो। अच्छा। और अभी ये आँख ज़्यादा परेशान करने लगी। तो कोई सामने आ जाते मतलब दिखी नहीं। तो आपने आँख में कई परेशानी हुई? यो आणि मैं अटैच करायो ऑप्शन कदी करायो? 6 वर भी गया। 6 साल हुई क्या? हाँ। तो अभी आणि में लोट पड़े न माथा दुखे न आऊँ पड़े न से देखा ही नहीं। धुआं नजर आवे और देखा नहीं। तो आपने कणी बतायो कि अटे उदयपुर में ने दवाखाना में फ्री ऑपरेशन वही रहा है? अटे मारे जमाई रे बना क्यों का बटे आँख रो ऑप्शन हुए। हमारी बातचीत इन लाभार्थियों से ऑपरेशन के बाद भी हुई। आइए अब मुलाकात करते हैं हमारे उन लाभार्थियों से जिनका मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम आदमी को बिना कोई पैसा खर्च किए इलाज की सुविधा मिल रही है। बाग अशोक देखा ही रहो है? ठीक देखा रे साहब। अटे हॉस्पिटल में ने कतरा दिन रिया? 1 रात। खावा पीवा में ने कणी में कोई परेशानी तो नहीं आई? कोई तकलीफ नहीं। आपरे जो अटे ऑपरेशन करायो वंडा कोई पया तो नहीं लाग्या? नहीं लगा। दवाई रा जांच रा नहीं लगा। भाई जी कसो दिख रही हो बे आपने? अच्छा दिख रहे हो। बड़े दिख रही हो छेटिया दिख रही हो? छेटी हूँ दिख रही हो बड़े हूँ बढ़िया दिख रही हो। खावा पीवा में काम ऑप्शन करवा में कई तकलीफ भी नहीं। धन्यवाद आपने। भगवान उन्हें खूब पुनः वो दो माने आशीर्वाद है आपने।